वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी संगत जी, आज है माघ महीने अमृत वेले चालिये का 21st डे। और आज की जो बहुत ही खूबसूरत टीचिंग मैंने सीखी है और आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, वो है कर्म सिद्धांत। और साथ ही साथ हम बात करेंगे बिलीव एंड रिसीव। वाहेगुरु जी संगत जी, कर्म सिद्धांत का अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल और एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके बारे में शायद हम बचपन से सुनते आए हैं कथा कहानियों में, महाभारत में, वो है द्रौपदी के चीरहरण के बारे में। क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, कैसे उस वहां पे मौजूद उनके 5 पति, कहाँ पे जहाँ सभा में दिग्गज राजा मौजूद थे, मंत्री थे, इतने सयाने लोग वहां मौजूद होने के बावजूद भी किसी ने भी दुशासन को ऐसा नीच काम करने से रोका नहीं। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया, वो उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। अब इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने मदद के लिए पुकारा, श्री कृष्ण वहां पहुंचे। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये जो उनको दुख सहना पड़ा, जो अपमान सहना पड़ा द्रौपदी जी को, उसके पीछे उनका भी एक कर्म था, जो भाई गुरदास जी की वारों में हमें एक जगह पे मिलता है। भाई गुरदास जी हमें ये समझाते हैं कि जब पिछले जन्म में, बड़ा ना उदा मैं गलत तरीके ना बोल रही है ना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी संगत जी, आज है माघ महीने अमृत वेले चाली का 21st डे। और आज की जो बहुत ही खूबसूरत टीचिंग मैंने सीखी और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है कर्म सिद्धांत। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बिलीव एंड रिसीव के बारे में। वाहिगुरु जी संगत जी, हम जपजी साहिब की बानी का पाठ रोज करते हैं और उसमें पंक्ति आती है, आप पे बीज आप पे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुखूजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी संगत जी, हमें इस बानी से एक बात बड़ी क्लियरली समझ आती है कि हमारी लाइफ में जो भी दुख तकलीफें परेशानियां आती हैं, वो हमारे ही किए हुए कर्म होते हैं। और कर्म उस बीज की तरह होते हैं जो समय लेता है पेड़ बनने में और फिर फल देने में। और फिर उस पे एक फल नहीं लगता, न जाने कितने फल लगते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कर्म सिद्धांत का सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल या एक ऐसा एग्जाम्पल जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, और महाभारत के थ्रू, आई थिंक बच्चा बच्चा, इंडियन बच्चा तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर सकता है और वो जानता है इसके बारे में, वो है द्रौपदी जी के चीरहरण के बारे में। हम सब जानते हैं कि कैसे दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण किया और वहां सभा में मौजूद दिग्गज जो राजा महाराजा थे, उनके खुद के पतियों ने भी उनकी मदद नहीं की। अपने आप को हेल्पलेस फील किया उन्होंने कि वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पा रही। लेकिन उस क्षण जब सब तरफ से द्रौपदी जी हार गई, तब उन्होंने अपने भगवान, अपने आराध्य श्री कृष्ण को याद किया। और द मोमेंट उन्होंने उनको याद किया, वो उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्हें इतना दुख, इतना अपमान क्यों सहना पड़ा? भरी सभा में इतना तिरस्कार क्यों सहना पड़ा? उसके पीछे भी है कर्म सिद्धांत। भाई गुरदास जी की वार में है और हिंदू ग्रंथ में भी ये जो मैं आप सबके साथ ये एक वाक्य शेयर कर रही हूँ, कि उसमें भी है कि द्रौपदी जी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी और अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए जा रही थी। और तभी उन्होंने वहां देखा कि कोई बहुत कमाई वाले संत महापुरुष थे, वो नहा रहे थे। तो उनको ऐसे ही मजाक सूझा द्रौपदी को। उन्होंने उनके जो कपड़े थे वो बहुत दूर कहीं जंगल में जाके छुपा दिए और वहां से चली गई। अब वो जो संत महापुरुष जो बहुत कमाई वाले थे,
बहुत परेशान हो गए कि अब मैं बाहर पानी से बाहर कैसे निकलूं बिना कपड़ों के। बहुत देर इंतज़ार किया कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर किसी तरह बहुत ही हरासमेंट में, बहुत ही शर्मिंदगी में उन्हें उसी तरह से बिना कपड़ों के पानी से बाहर आना पड़ा। बहुत कपड़े ढूंढे, नहीं मिले, और कहीं बहुत दूर जाके जहाँ कपड़े छुपाए हुए थे उनको मिल गए, और तब उन्हें समझ आया कि ये किसी ने शरारत की है मेरे साथ। और तब उसी पेन में जो उन्होंने उस टाइम फील की कि मुझे इस तरह से बिना कपड़ों में इस अपमानजनक स्थिति में मुझे बाहर आना पड़ा, जिसने भी मेरे साथ ये भद्दा मजाक किया है उसको भी ऐसे ही इस दर्द से निकलना पड़े। सेकंड एपिसोड में क्या होता है कि जो ऋषि दुर्वासा थे वो नदी में स्नान कर रहे थे, और पानी का बहाव बहुत तेज था, और उनका जो लंगोट था वो पानी में बह जाता है। और नदी के दूसरे किनारे पे जो द्रौपदी जी थी वो अपनी सहेलियों के साथ वहां पे स्नान करने आई थी। जो हम सुनते हैं, जो हमने पढ़ा है पाईसा पाई गुरदास जी की वार में, और ये हिंदू ग्रंथ में भी दर्ज है। उन्होंने अपने कीमती जो वस्त्र थे एक क्षण भी नहीं लगाया सोचने में, कि उनको समझ आ गया कि ऐसे ऐसे जो ऋषि हैं उनका जो लंगोट है वो पानी में बह गया है, और उन्होंने फटाफट से अपना कीमती वस्त्र फाड़े और उनकी तरफ भेज दिया ताकि वो आराम से पानी से बाहर आ सके। और उस टाइम जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसे आज जैसे तुमने मेरी लाज रखी है, मुझे इस अपमानजनक स्थिति से बचाया है, वैसे ही कल को जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी भी मदद के लिए हाजिर होगा कोई। अब हम इसको वापस से हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब अगले जन्म में, मतलब अब ये फ्लैशबैक था, अब हम प्रेजेंट में आए कि जब उनके साथ चीरहरण हुआ द्रौपदी जी के साथ, और उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया। चीरहरण था जो उन्होंने, जो संत महापुरुष थे उनके कपड़े छुपाए, उनके जो उन्होंने उनको श्राप दिया, उसकी वजह से उनका चीरहरण हुआ, उनको अपमान सहना पड़ा। फिर उन्होंने जो संत जो दुर्वासा ऋषि थे जब उनकी मदद की और उनका जो उनको आशीर्वाद मिला, उसकी बदौलत जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को याद किया तो श्री कृष्ण भगवान उनकी मदद के लिए पहुंचे। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो ये है वाहिगुरु जी, कि अगर वो नेक कर्म ना करती, अगर वो ऋषि दुर्वासा के अपने कपड़े फाड़कर उनको ना देती, उनको ना बचाती, क्या तब भी श्री कृष्ण भगवान आते उनकी मदद के लिए? या सिर्फ उन्होंने वो नेक कर्म किया था, उनको वो आशीर्वाद मिला था, सिर्फ इस वजह से श्री कृष्ण भगवान आए उनकी मदद के लिए? नहीं, यहाँ पे हमें ये समझना है कि क्योंकि द्रौपदी जी जो थी वो श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी, उनको बहुत 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 स्नेह करती थी, उनकी भक्ति करती थी और उन पे अटूट विश्वास करती थी। तो अगर वो पिछले जन्म में नेक कर्म ना भी करती तब भी श्री कृष्ण भगवान को उनकी इज्जत बचाने के लिए वहां आना ही पड़ना था। तो वाहिगुरु जी संगत जी, हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम जो भी दुख भोगते हैं, जो भी तकलीफें भोगते हैं, वो हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो किसी ना किसी रूप में हमारे आगे आते हैं। और अमृत वेला संभालना, भक्ति करना, नाम जप से जुड़ने का हमें ये फल मिलता है कि फिर वो जो कर्म होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। हमें वो दुख मिलेगा जरूर, लेकिन बहुत कम होके मिलेगा। संत मस्कीन जी ने एक बार एक कथा में बताया था कि वो कहीं अब्रॉड कथा करने के लिए गए। 15 दिन उन्होंने एक गुरुद्वारा साहिब में उन्होंने कथा की कर्म सिद्धांत के ऊपर, कि किस तरह से हमें अपने कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं, चाहे किसी भी रूप में भोगने पड़े, लेकिन हमें कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं। तो उनके पास एक कपल आया, एक पति पत्नी आए, अपने साथ एक छोटा बच्चा लेके आए जो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था, ना उसके हाथ ना उसके पैर, इवन की संत मस्कीन जी बताते हैं कि उसकी आंखें भी नहीं थी, आंखों की जगह पे 2 मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। उन्होंने, जो वो माँ बाप थे उस बच्चे के, उन्होंने संत मस्कीन जी से प्रश्न किया कि आप 15 दिन से आप ये कथा कर रहे हो कि कर्म भोगने पड़ते हैं, कर्म भोगने पड़ते हैं, तो बताइए इस बच्चे ने तो अभी दुनिया में आंखें भी नहीं पूरी तरह से खोली, ये इसको किस चीज की सजा मिली है?
अभी तो इसने कोई कर्म किए भी नहीं है, अभी तो ये छोटा सा नन्ही सी जान है, इसने तो कुछ ना किसी का अच्छा किया ना बुरा किया, तो ये क्या भोग रहा है फिर? और ये भोग रहा है, इसके देख के हम एज पेरेंट्स हमें भी कितना दुख हो रहा है, क्योंकि ये हमारा बच्चा है। सारी उम्र अगर ये जीवित रहा तो सारी उम्र हम भी इसके साथ भोगेंगे ये दुख, और अगर इसकी डेथ हो गई तब भी हम इसके वियोग में रोएंगे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो गया। तो इस बच्चे का क्या कसूर है और हमारा क्या कसूर है, जिसने अभी अभी इस दुनिया में आंखें खोली हैं? तो संत मस्कीन जी समझाते हैं, यही तो मैं समझा रहा हूं 15 दिन से, कर्म सिद्धांत, कि पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, हम माने या हम ना माने, हम कितना ही बोलें मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी लाइफ में ऐसे दुख तकलीफें आ रही हैं? क्यों लोग मुझे धोखा देते हैं? क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है? क्यों मेरे हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं? तो वाहिगुरु जी एक चीज समझ लीजिए, ना कोई हमें दुख दे सकता है और ना ही हमें कोई सुख दे सकता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जो भी हम कर्म करके आए हैं ना उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी को भी दोष देने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय कि वो मुझे दुख देता है, वो मुझे परेशान करता है, उसकी वजह से मेरा मेंटल स्टेट खराब हो जाता है, अपने आप को, अपने मन को ये समझाना शुरू कीजिए कि हे मन, तूने ये कर्म किए थे इसलिए ऐसे भोगना पड़ रहा है। हम अमृत वेला संभालते हैं, नाम जप करते हैं, क्यों? ताकि हमारे मन की मैल खत्म हो जाए। हम जपजी साहिब की बानी में भी पढ़ते हैं ना ये बात, परिये हथ पैर तन दे, पानी तोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइये ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। जो बाहरी हमारा जो शरीर है उसको तो हम पानी से, साबुन से साफ कर लेंगे, लेकिन जो हमारे मन की जो मैल है, जो जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है हमारे अंदर, वो कैसे धुलेगी? वो कैसे साफ होगी? वो साफ होगी सिर्फ जब हम नाम के रंग से जुड़ जाएंगे, जब हम नाम जप से जुड़ जाएंगे, जब हम भक्ति करेंगे अपने आराध्य की, अपने परम पिता परमेश्वर के नाम से जब हम जुड़ जाएंगे, अपने गुरु पिता के नाम से जब हम जुड़ जाएंगे, तभी तभी हमारी ये जन्मों जन्मों की जो मैल है वो खत्म होगी। अब यहाँ पे किसी ने ना मुझसे एक प्रश्न किया था, एक क्वेश्चन किया था संगत में से, कि मैं अमृत वेला भी संभालता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे दुकान पे नुकसान हो रहा है, मेरे सर पे अभी भी कर्जा है, या मेरे हेल्थ इश्यूज, ठीक मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो वाहिगुरु जी संगत जी एक बात ना आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप अमृत वेला संभाल रहे हैं, अगर आप सत्संग करते हैं, आप पाठ करते हो, आप नाम जप करते हो, उसके बावजूद अगर आपका कोई भी नुकसान होता है ना वाहिगुरु जी, तो समझ लीजिए फिर वो जो नुकसान है ना आपका, वो बहुत कम, बहुत छोटा होके आपके आगे आता है। इसलिए आप ये सोचिए कि बहुत कम में मेरा छुटकारा हो गया। इस बात को हमेशा याद रखिए। सत्संग करने के बावजूद, अमृत वेला संभालने के बावजूद, लाइफ में जो भी दुख तकलीफें परेशानियां आती है ना, तो आप ये उसको सोचिए कि बहुत कम में मेरा छुटकारा हो गया। कई बार होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम कहते हैं शुक्र आज तो बचाव हो गया, बोलते हैं ना ਆਪਾਂ इदा भी आज तो मेरा बचाव हो गया, कि मेरे सिर ते सट वज जानी सी, कि मेरे इदा हो जाना सी, पर मेरा बचाव हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया होता है कि हमारा नुकसान होना होता है, हमें तकलीफ मिलनी होती है, लेकिन गुरु पातशाह मेहर करते हैं और हमें बचा लेते हैं, कम तकलीफ में हमें बचा लेते हैं। इसलिए हमें एक चीज समझनी है कर्म सिद्धांत से ही, कि हमें शिकायत नहीं, शुक्राने की अवस्था में रहना है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो गुरु महाराज का हमेशा शुक्राना करना है कि वाहिगुरु जी, गुरु महाराज अगर ये दिक्कत, ये परेशानी, ये दुख भी मेरी लाइफ में आया है तो ये भी आप ही के हुक्म से आया है, क्योंकि मैं अमृत वेला संभालने वाली संगत हूँ, मैं नाम जप करती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये दुख भी आपके हुक्म से आया है, तो सर आंखों पे। वाहिगुरु जी संगत जी, बिलीव एंड रिसीव के बारे में मैंने पहले भी आप सबके साथ शेयर किया है कि हमें किस तरह से
जो हमारी परिस्थितियां हैं, हमारी सिचुएशंस हैं, उसमें भी हमें किस तरह से पॉजिटिव रहना है ताकि हम पॉजिटिविटी, अबंडेंस जो है वो हम अट्रैक्ट करें। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, हमारे शब्द, हमारी सोच हमारा कर्म बनाती हैं, हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारे शब्द नहीं, ये हमारी वाइब्रेशंस उनको समझता है। राइट, इट्स जस्ट, हम कहते हैं ना कि कर्मा इज, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वो सर्व किया जाता है आप जो ऑर्डर करते हैं। राइट, इसको इस तरह से समझते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा, हमने वहाँ पे ऑर्डर किया कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे एक बर्गर चाहिए, मुझे एक पिज्ज़ा चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, एनीथिंग जो भी, और वो हमारे सामने आ जाता है। उसी तरह से ये ब्रह्मांड जो है ना, वो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं। अगर हम ये बोलते रहेंगे, हम शिकायत करते रहेंगे, मेरी लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, लोग मुझे बहुत दुखी करते हैं, मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, तो हम ये वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, मैं यही सब कुछ अट्रैक्ट करती रहूंगी। और अगर मैं शुक्राने की अवस्था में रहूंगी, मैं अपना माइंड सेट ऐसा रखूंगी कि वाहिगुरु जी, मुझे कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आप जो मुझे दे रहे हो सिर मत्थे, सत बचन करके उसको मान लेना है। खुश रहना है, हमने हमेशा कोशिश करनी है, एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं एडवर्स सिचुएशंस में भी अपने आप को इनग्रॉस करने की, अपने आप को इन्वॉल्व रखने की, कि अपने आप को भरोसा दिलाने की कि ये सब कुछ ना उस डिवाइन एनर्जी, वो एक एनर्जी जो मेरी सोच से बहुत 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 ऊपर है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर मैं नाम जप से जुड़ी हूं ना और ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेफिनेटली ये उनके हुक्म से ही आ रही हैं। तो जब मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी महाराज मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात का डर है। जब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा मेरे गुरु पिता हैं, तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। फिर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, अगर हमारा भरोसा अडिग है, अगर हम कंप्लीट सरेंडर की उसमें अवस्था में हैं, देन ट्रस्ट मी, ये मुश्किल समय भी छूमंतर हो जाएगा। राइट, इट्स जस्ट लाइक, शायद मैंने आपसे पहले भी ये एक छोटी सी कहानी शेयर की थी कि किस तरह से पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच के ऊपर भारी पड़ जाती है, और वही सिचुएशंस वही होती हैं, लेकिन फिर वो खूबसूरत हो जाती हैं। जैसे एक हस्बैंड क्रिप करता है, शिकायत करता है अपनी वाइफ के पास बैठ के कि ये जो पिछला साल गुजरा है ना, ये बहुत ही दुख भरा था, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था ये साल। तो वाइफ पूछती है वो कैसे, तो बोलता है देखो, मैं इस साल रिटायर हो गया, अब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, मैं सारा दिन घर में बोर हो जाता हूँ, मेरी इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी कम हो गया है। सेकंड, हमारी गाड़ी का इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया, बेटे को चोट लगी, गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो गई हमारी। थर्ड, मेरा ऑपरेशन हुआ, कितना मेजर ऑपरेशन था, मैं कितने महीने, 6 महीने तो मैं बेड से भी उठ नहीं पाया, इतनी पेन में रहा। अब इसी सिचुएशन को उसकी जो वाइफ है वो इस तरह से प्रेजेंट करती हैं, वो बोलती है कि आप ये बोलिए कि जो लास्ट ईयर हमारा समय बीता वो बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत लकी था, वी आर वेरी ब्लेस्ड। वो कैसे, आप रिटायर हुए, आप कब से सोचते थे कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, मैं बुक लिखना चाहता हूँ, अब आपके पास समय ही समय है, आपकी पेंशन आती है, हमारा घर का गुजारा कितने अच्छे से होता है, और आप कितने अच्छे से रिस्पेक्टफुली रिटायर हुए हो। अब आप अपना सारा समय अपनी पैशन को, जिसको आप फॉलो करना चाहते थे, आप उसको आराम से दे सकते हो। अब आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अपनी टाइम लाइन कंप्लीट करनी है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आप बेफिक्र होकर आराम से अपना ये जो शौक है उसको पूरा कर सकते हो। आपका ऑपरेशन हुआ, आप कितने टाइम से दर्द में रहते थे, गॉल ब्लैडर की पथरी थी, आप उससे परेशान रहते थे, आपका ऑपरेशन हुआ, अब आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपकी वो दर्द, वो पेन खत्म हो गया, अब आप बिल्कुल हेल्दी हो। थर्ड, हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन आप ये सोचिए हमारा बच्चा बच गया, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई, लेकिन हमारे बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है।
तो सिचुएशंस वही होती हैं, लेकिन उनको परसीव करने का हमारा जो तरीका है ना, बस उस पे हमें फोकस करना है कि हम सिचुएशंस को किस तरह से परसीव करते हैं। सिचुएशन वही है, परेशानियां वही हैं, माहौल वही है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं। चाहे तो हम शिकायत के उसमें रहें हमेशा कि मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, मैं मेंटली परेशान हो चुकी हूँ, या नहीं कोई आपसे बात कर रहा, नहीं कोई आपसे बोल रहा, या कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि आप उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो आप उसका एक अल्टरनेट ढूंढिए कि ओके फाइन, अगर वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, या हमारी अभी इस तरह से एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने किसी अच्छे काम के लिए, जो आप जिसमें आपका मन जुड़ता है, आपका नाम जप में मन जुड़ता है, आपको बुक रीडिंग का शौक है, या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो आप उसमें कीजिए। अब आपकी कोई अपनी हॉबी है, आप उस पर वर्क कीजिए, आपको कुकिंग पसंद है आप वो कीजिए, आपको कहीं बाहर आना जाना पसंद है वो कीजिए, फ्रेंड्स से मिलिए। लाइक टाइम, सिचुएशन, सब कुछ वही है, लेकिन उसको किस तरह से हम देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है उस सिचुएशन को देखने का, वो डिसाइड करती है कि हमारा आगे आने वाले हमारे दिन कैसे होंगे। वो कहते हैं ना कि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। इसलिए हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए कि मेरे किसी कर्म से, मेरे किसी एक्शन से कुछ ऐसा ना हो कि वो वापस बाउंस बैक होके मेरे पास आए और फिर मुझे वो सब कुछ, वो दुख तकलीफ, वो परेशानी, वो मेंटल हरासमेंट मुझे झेलनी पड़े। हमेशा ना कोशिश कीजिए एडवर्स सिचुएशंस में भी खुश रहने की। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं होती हैं, ना ही कभी हो सकती हैं। इसलिए वाहिगुरु जी, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए गुरु महाराज के आगे अरदास करके कि वाहिगुरु जी मेरे को इतना बल बख्शना कि मैं जो बानी पढ़ती हूँ ना, जो मैं नाम जप करती हूँ, मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकूँ, कि दुख तकलीफ परेशानियाँ जो भी हों, लेकिन आपके नाम जप से वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल कलेस तन माहे मिटावो, सिमर 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 सुख पावो। बस सिमरन, आपका नाम सिमरन करती रहूं, आपके नाम से जुड़ी रहूं, फिर सिचुएशन कैसी भी हो मुझे फर्क ना पड़े, ऐसा बना दो मेरे को। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, दूसरों की निंदा चुगली बुराई दिल दुखाने से कोसों 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 दूर चले जाइए। भूल कर भी किसी का दिल मत दुखाइए, ना ही हमारे हाथों से, ना ही हमारी वाणी से किसी का दिल दुखे। कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों के काम आए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अमृत वेला ग्रुप से, तो नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। आप नंबर पे कॉल या मैसेज करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो संगत है, बच्चे हैं, वो खुद वेकअप कॉल्स देते हैं, संगत को अमृत वेला उठाते हैं। इट्स अ बिग 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 सेवा। तो ज़रूर जुड़िए अमृत वेला से एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ। अमृत वेला सच में ज़िंदगी बदल देता है वाहिगुरु जी। एक बार माघ महीने का अमृत वेला चालिया ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम जपजी साहिब की बानी, शबद हज़ारे की दोनों बानियाँ, चौपाई साहिब की बानी, तो प्रसाद सवैये और साथ के साथ अनंत साहिब की बानी की 6 पौड़ियाँ करते हैं। उपरंत समय होता है तो हम कीर्तन भी करते हैं, जो गुरु महाराज सेवा ले लेते हैं वो करते हैं हम। बसंत की वार का जाप करते हैं और कुछ शबद जाप करते हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर पिन किया होगा आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। गुरु महाराज मेहर करें। अमृत वेला अपना जो कौतक है आप खुद देखेंगे कितना 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 मिरेकल लाइफ में होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।